नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन जेडी पाटिल आपके साथ बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात को लेकर आया हूँ। आपको अभी पता ही होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खबरें चल रही होंगी कि रीवा के हमारे एक यूट्यूबर भाई है मनीष पटेल, उस पर एफआईआर करके उसको जेल में डालने का काम किया गया। मनीष पटेल एक यूट्यूबर है, वो बाहर से कंटेंट लेता है और उस पर रील बनाता है और यही उसका पेशा है, लोगों को हंसाने का काम करता है। परंतु उसकी एक छोटी सी गलती, उसने अपने वीडियो में ब्राह्मणों की लड़की को पटाओ इस तरीके से कोई स्लोगन लिखा, तो उस पर यह एफआईआर हुई। साइबर सेल के माध्यम से एफआईआर हुई, साइबर क्राइम के माध्यम से एफआईआर हुई होंगी, जिसमें बेल हो जाती है, परंतु उस बंदे की बेल नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि हम इसके भी खिलाफ है कि उसने इस तरीके का स्लोगन लिखा, वह स्लोगन सही नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा स्लोगन सही नहीं है। परंतु यह भी सही नहीं है कि अगर वो माफ़ी मांग रहा है और उसको डिलीट कर दे रहा है अपने फेसबुक अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से, और माफ़ी मांग रहा है, तो उसको माफ़ करना चाहिए। यह सभ्यता इस देश की है, बुद्ध का देश है और अहिंसावादी लोग हैं। कोई गलती मानता है तो उसके गलती को, जो मान रहा है गलती अपनी, उसको माफ़ करने की प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। परंतु यह प्रवृत्ति नहीं है, जिसके लिए आज पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत सोशल मीडिया के माध्यम से मनीष को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। फिर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई कि उस मनीष यूट्यूबर के नाम पर 4-4, 5-5 फर्जी केस डालने का काम किया? यह गलत है। और इस तरीके से फर्जी एफआईआर करके उसको जेल में डालने का काम कर लिया। यह मानसिकता दर्शाती है जातिवाद को, यह मानसिकता दर्शाती है ऊंच नीच को। क्योंकि हमेशा ये देखने को मिलता है, कभी कुर्मी पटेल के साथ जातिगत भेदभाव होता है, कभी बघेल के साथ जातिगत भेदभाव होता है, कभी तेली के साथ जातिगत भेदभाव होता है, कभी यादवों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जातिगत भेदभाव के, जहाँ हमेशा जो ब्राह्मण हमेशा उनके साथ में गलत करते हुए नजर आता है। पिछली खबरें भी आप लोगों ने सुनी होंगी। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यह है कि आज़ादी के पहले जो होना था हो चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान लागू, और संविधान में सभी लोग बराबर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है। संविधान और कानून में सब एक बराबर है। उस बात को मानते हुए देश को अखंड भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। प्रेम, भाईचारा, स्वतंत्रता और न्याय प्रिय होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये देश एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का एक मेरा प्रयास है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है ये नहीं होना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर भी इस तरीके की घटनाएं होती है, आए दिन आपको देखने को मिलेगा। माइनॉरिटीज के साथ भी ऐसी घटनाएं होती है, आए दिन आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं, जो जातिवादी करते हैं, इन लोगों को सुधरना चाहिए। सुधारने का काम नहीं पड़ना चाहिए, खुद से सुधर जाना चाहिए। कानून को और संविधान को मानते हुए इस तरीके के कार्य नहीं करना चाहिए। यह देश सबका है और इस देश पे सबका अधिकार है, परंतु किसी को दबाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ में गलत करना, जाति भेदभाव करना, धार्मिक भेदभाव करना, यह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। यह मेरी दरख्वास्त है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मनीष पटेल के परिवार के साथ, मनीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, क्योंकि वह हमारा भाई है। आज जो भी उस पर मुसीबत पड़ रही है, हम लोगों ने साथ खड़े रह के कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए और इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर भाईचारे के साथ, न्याय के साथ आगे बढ़ते हुए भारत को मजबूत बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सेवा